How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study useful trees. We already know there are many plants growing around us. Trees are useful to us in a number of ways. We will know who owns a tree, plants of different places, what is deforestation, what is the importance of trees in Indian communities. Since the beginning, trees have furnished us with two of life's essentials, food and oxygen. As we evolved, they provided additional necessities such as shelter, medicine, and tools. Today, their value continues to increase and more benefits of trees are being discovered as their role expands to satisfy the needs created by our modern lifestyles. देखिए, शुरू से जैसे कि हम जानते हैं ट्रीज ने हमारी बहुत सारी नीड्स है जो फुलफिल की है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था, फूड एंड ऑक्सीजन. ओके, हमें क्या मिलता था ट्रीज से, फूड एंड ऑक्सीजन. तो जैसे जैसे चीज़ें डिस्कवर करने लगे ट्रीज के ऊपर तो हमें पता चला कि हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो ट्रीज हमारी फुलफिल कर सकते हैं. ओके, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल बनाते हैं. ओके, डिफरेंट नेचुरल रीजन्स सच एज वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड ट्रीज. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड फॉरेस्ट. The forest department takes care of these trees. The forest officials ensure that forest fires do not take place and people do not cut down trees. देखिए, जो वाइल्ड ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू. जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे कोई भी ट्रीज कट ना हो और फॉरेस्ट में किसी तरीके की भी फायर ना लगे. ओके, In many parts of India, tribal people live in forests and worship trees. They are known as forest dwellers and are diligent. They depend directly on the natural produce for their survival, livelihood, occupation and employment. They protect the trees and use their products for their survival. The Bishnois of Rajasthan protect the khijri trees. Mahua and Badhal are wild trees, fruits of which are eaten and used in medicines. देखिए, इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में रह के वो ट्रीज़ की वर्शिप कहते हैं, उन्हें फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी कहा जाता है. ओके, ये डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से नेचर पे. जितने भी नेचुरल प्रोड्यूस है उस पर अपना सर्वाइवल करते हैं, उनका लाइवलीहुड वही होता है, उनकी ऑक्यूपेशन वही होती है. ओके, और ये जो है वहाँ के जितने भी ट्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, जो बिश्नोइज है ये ट्राइबल्स होते हैं. बिश्नोइज राजस्थान के ट्राइबल्स हैं जो कि खेजरी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. महुआ और बदल जो हैं वो वाइल्ड ट्रीज़ होते हैं और फ्रूट्स होते हैं जो कि खाए भी जाते हैं और उनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं. ओके, मैनी ट्रीज़ आर फाउंड इन पार्क्स एंड बोटानिकल गार्डन्स. दे आर प्लांटेड एंड टेकन केयर बाय पीपल. गार्डनर्स are employed by municipal authorities to care for the trees that grow on public places. देखिए, बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जो पार्क और बोटानिकल गार्डन्स में ग्रो किए जाते हैं और वो जितने भी वहाँ के पीपल हैं उनका केयर करते हैं. जो गार्डन्स है वो म्यूनसिपल जितनी अथॉरिटीज़ होती है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ उनके थ्रू उन्हें गार्ड किया जाता है. और जो नॉर्मल ट्रीज़ होते हैं जो कि आपको रोड्स पे दिखते हैं लाइन में, अगर आपने देखा हो कभी, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, पब्लिक प्लेसेस पे. At homes and offices, a mali is employed to give personal attention to trees and plants. घर में और ऑफिस में जितने भी ट्रीज ग्रो होते हैं, जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो उनका ध्यान रखता है, उन पे पर्सनल अटेंशन देता है. Many people live in apartments and they keep small plants in pots in their window sills as they do not have a space for garden and lawn. देखिए, बहुत सारे लोग जो अपार्टमेंट्स पे रहते हैं तो वो पॉट्स में फ्लावर्स रखते हैं, ट्रीज रखते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें विंडो सिल्स पे रखते हैं क्योंकि उनके पास गार्डन्स या फिर लॉन्स की जितनी बड़ी जगह नहीं होती है. ओके, डिफॉरेस्टेशन. The population of our country is growing at a fast pace. More houses are needed for them to live. For this, many trees are being cut and new colonies, large shopping malls, sky-high towers, hotels, shops and houses are being made. So plants and trees are decreasing day by day and open spaces where you play or
fly kite are becoming car parkings। देखिए जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे हाउसेस की नीड्स भी बढ़ती जा रही है। तो जितने भी ट्रीज़ हैं, जहाँ पे फील्ड्स में ट्रीज़ जो है ग्रो किए गए हैं, उन ट्रीज़ को कट किया जा रहा है वहाँ से, जहाँ पे हाउसेस, शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। ओके, तो वो जो एरिया है उस एरिया में हाउसेस वगैरह बिल्ट हो रहे हैं, और जो ओपन एरियाज जहाँ पे आप खेल सकते थे या फिर काइट्स एंड ऑल फ्लाई कर सकते थे, उन एरियाज को पार्किंग लॉट्स बनाया जा रहा है। ओके, लेट्स नो, falling of trees is called deforestation while planting of sapling is called afforestation। देखिए जब ट्रीज को काटा जाता है उसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, वहीं जब छोटे छोटे सैपलिंग्स मतलब कि छोटे पौधे को उगाया जाता है तो उसे हम एफोरेस्टेशन कहते हैं। ओके, With rapid urbanization, people are cutting trees to get more space and expand open area of land. The government makes a well thought out plan for such things. However, at many places, people cut trees illegally to get wood. They sell it to earn money. Trees take many years to grow. Cutting trees and planting saplings for every tree that is felled is not the solution. The saplings will take a lot of time to become trees. Reducing our requirements of wood for different purposes is a better way. Okay, देखिए अर्बनाइजेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। ओके, लोग जो हैं वो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्लान सोचा है इसे ठीक करने के लिए, जैसे कि हम न्यू सैपलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके, डे बाय डे जैसे प्लांट्स कट हो रहे हैं, लेकिन जो सैपलिंग्स हैं वो ग्रो करने में ईयर्स लगाते हैं, वो ट्रीज़ बनने में ईयर्स लगाते हैं। तो ये जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्रॉपर वे यही है कि हमारी जो नीड्स है, हमारी जो नेसेसिटीज़ है, उन्हें हमें कम करना होगा। ओके, पोस्ट टू मेक अ पोस्टर ऑन डिफोरेस्टेशन शोइंग इट्स बैड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ये आप खुद से करेंगे। Importance of trees in Indian communities. Trees are revered in Indian culture for their many fine attributes such as medicinal benefits, providing food, helping moderate ambient temperatures, giving shade, recharging groundwater, all these things being essential to the existence of human beings, animals, insects, birds and microorganisms that thrive on the benevolence of trees. Here are a few trees that are attained more than a special place in Indian, especially Hindu culture, tradition and mythology. देखिए इंडियन कल्चर जो है उसमें ये चीज़ मानी जाती है कि जो ट्रीज़ हैं उन्हें हम काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हमें शेड देते हैं। ओके, हमारे लिए और एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सबके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। ओके, देन द पीपल इज़ अ वेरी लार्ज ट्री, इट्स bark yield tannin which is used for treating leather. Its leaves and fruits are used in Ayurvedic medicines. ओके, पीपल जो है एक बहुत बड़ा ट्री होता है, इसकी बार्क्स को टेनिन बोला जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है लेदर बनाने के लिए। ओके, इसके फ्रूट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी मांगलिक गर्ल्स आर सिम्बॉलिकली मैरिड टू अ पीपल ट्री बिफोर देयर रियल मैरिज टू लेसन द बैड लक। द हार्ट शेप्ड लीव्स and long stalks of the leaves give the appearance that this tree is forever dancing even when there is no wind. Hindus associate the roots of the peepal tree with the Lord Brahma, the leaves with Lord Shiva and the trunk with Lord Vishnu. Okay, देखिए इंडिया में आपको पता है कितना स्पिरिचुअलिटी होती है। तो इंडिया में जैसे कि मांगलिक लोग होते हैं। ओके, अगर आपने कभी सुना होगा अपने पेरेंट्स से, जो मांगलिक लोग होते हैं, मांगलिक का मतलब होता है बैड लक होना। ओके, कुंडली में अगर कोई मांगलिक होता है तो उसे कहा जाता है थ्रू प्रीस्ट, जो आपके पंडित वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं कि इनकी पीपल के पेड़ से शादी कराए तो जो बैड लक है वो दूर हो जाएगा। ओके, तो इसे यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। प्लस बोला जाता है कि जो हिंदूज़ हैं वो एसोसिएट करते हैं इसकी रूट्स को
पीपल ट्री की जो रूट्स है उसे लॉर्ड ब्रह्मा माना जाता है, लीव्स को लॉर्ड शिवा माना जाता है और ट्रंक को लॉर्ड विष्णु माना जाता है. ओके. The text of sacred Bhagavad Gita states that Lord Krishna identified with the peepal trees and says, among trees I am Ashwatha. The peepal tree is perhaps the most revered tree in India. Okay, देखिए पीपल ट्री को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है इंडिया में. भगवत गीता जो है उसमें कृष्ण भगवान जी ने ये कहा है कि ट्रीज में मैं हूँ अश्वत्था. ठीक है, पीपल ट्री को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है. ओके, लेट्स नो. The Bodhi tree or peepal tree located in Bodh Gaya in the Gaya district of Bihar, India has been so named because it is believed that Gautam Buddha attained enlightenment or Buddhatva under boughs of these trees. This tree holds a special place in Buddhist doctrine. देखिए बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री बोला जाता है. बिहार में डिस्ट्रिक्ट है गया, उसे बोध गया बोला जाता है. जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उस ट्री के नीचे बैठ करके एनलाइटनमेंट ली थी. ओके, इसलिए उस प्लेस को बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन माना जाता है. ओके, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ banyan tree is the aerial prop roots that hang from its branches and lend a haunted look of the tree. However, the tree itself is believed that have a superpowers that allow it to fulfill the desires of married women who wish to bear children and pray for the tree for blessing. देखिए जो banyan tree होता है वो एक, आपने कभी अगर banyan tree देखा होगा तो उसमें एक तो उसकी शेड जो होती है बहुत ज़्यादा वाइड होती है और उसमें से जो जटाएं हैं वो इस तरीके से निकल के आती हैं. ओके, तो वो दिखने में तो हॉन्टेड लगता है लेकिन उसकी भी पूजा की जाती है और जो भी मैरिड विमेन होती है जो चाइल्ड के लिए डिज़ायर करती हैं वो उसकी पूजा भी करती हैं. ओके, The banyan tree is also believed to represent the त्रिमूर्ति of cosmic creation. Okay, banyan tree को त्रिमूर्ति भी बोला जाता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिवा उसी में होते हैं, उसी में वास करते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है. The banyan tree is named after Banyas, the Hindu traders who used to rest or carry out their business under this tree. The banyan tree had been important meeting places for many people in the past, where people gathered under this shade to relax or chat. In Hindu mythology, the banyan tree is also called Kalparvrishk, meaning wish fulfilling tree. देखिए ओके, जो banyan tree है उसे बनियास के आफ्टर नेम किया गया है. ओके, उनके नेम्स पर इसका नेम banyan tree रखा गया है. तो जो बनियास होते थे पहले वो इसके नीचे ही बैठते थे, बातें करते थे, चैट एंड ऑल करते थे. ओके, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स रखी जाती थी यहाँ पे. उसके पास्ट में जो था ये सारी चीज़ें होती थी और उसके बाद जो नॉर्मल पीपल थे इसकी शेड के नीचे आराम से बैठते थे, रिलैक्स करते थे. हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि banyan ट्री जो है वो कालपवृष्क है. कालपवृष्क का मतलब होता है कि आपकी विशेस पूरी करता है. अगर आप इसकी पूजा करेंगे तो और जो भी विश मांगेंगे तो आपकी विश फुलफिल होगी. ओके, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है. द स्टोरी ऑफ सत्यवन एंड Savitri is also related to the banyan tree. People regard it as sacred and worship it. Felling of banyan and peepal tree is regarded as a sin in Hindu community. देखिए एक स्टोरी है सत्यवन और सावित्री की, वो banyan ट्री से ही रिलेटेड है. लोग इसे सेक्रेड मतलब के धार्मिक मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं. जब banyan ट्री के या फिर पीपल ट्री को काटा जाता है तो इसे माना जाता है कि ये एक सिन है, पाप है. सिन को मतलब पाप बोलते हैं कि इसे पाप माना जाता है, इस तरीके से इसे नहीं कट करना चाहिए. द नीम ट्री इज गिवन इम्पोर्टेंस इन आयुर्वेदा. इट्स लीव्स, सीड्स एंड bark are bitter but have medicine values. Oil of its seed is used in cosmetics. Neem tree products are also used in pesticides. Its leaves, fruits and bark are used to cure itches and pimples. देखिए नीम ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आयुर्वेदा में. इसकी जो लीव्स, सीड्स और bark होते हैं ये होते तो कड़वे हैं लेकिन मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें. ओके, इसकी सीड से ऑयल
वगैरह बनाया जाता है जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, फेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, पिंपल्स को क्योर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ओके, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी इसकी लीव्स का यूज़ किया जाता है। जामुन ट्री आर tall and evergreen. Its fruits are rich source of iron. Since all of its fruits do not ripen at a time, they need a number of picklings. The seeds of jamun tree are an effective medicine against diabetes. Its fruits can be processed into beverages, squashes and vinegar. Jelly of good quality can be prepared फ्रॉम इट्स फ्रूट। देखिए, जामुन ट्रीज जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, इनके ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं आयरन में। इसके जो फ्रूट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है बेवरेजेस में, स्क्वेशेस में और विनेगर बनाने के लिए। ओके, जेली भी बनती है इसके फ्रूट से। ओके, देखिए बैनियन ट्री किस तरह का दिखता है, नीम ट्री एंड जामुन ट्री। ओके, सम अप, सिंस द बिगिनिंग ट्रीज हैव फर्निश्ड अस विद two of life's essentials, food and oxygen. Tree in parks and botanical gardens are taken care by the gardeners employed by the municipal authorities. Trees in our homes and offices are given personal attention by the Malis. Tribal people protect the trees and use their products for their survival. Cutting down of trees on a large scale is called deforestation. Growing population and need of more houses is the main reason of deforestation. Planting of sapling is called afforestation. Banyan, peepal, neem and jamun trees are sacred and have medicinal values. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।